ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन यही संगम युग या कल्प के अंत में एक वरदानी जीवन है और उसमें हर ब्राह्मण आत्मा का जब जन्म होता है तो प्रभु से एक वरदान मिलता है गिफ्ट के रूप में। जिस तरह कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसको कितनी सारी गिफ्ट्स मिलती है, तो ईश्वरीय जन्म पर भी ईश्वर द्वारा हमें एक बहुत अनमोल उपहार प्राप्त होता है। और जन्मते ही बाबा हर ब्राह्मण को कोई न कोई विशेषता का वरदान देते हैं और ये विशेषता का वरदान हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि उससे इस ब्राह्मण जीवन में एक उद्देश्य मिलता है, ताकि हम जो जीवन जिए उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। हमारे जीवन का एक मकसद है और इसीलिए भगवान ने वो वरदान दिया है ताकि आप उस मकसद को पूरा कर सको। परमात्मा को जब कहा जाता है कि नई दुनिया के क्रिएटर है, रचयिता है, तो वो रचयिता नई दुनिया की जो रचना करता है उसमें हर ब्राह्मण के लिए उसके पास प्लानिंग है कि इस ब्राह्मण के द्वारा इस नई दुनिया की रचना में मुझे कौन सा पार्ट उससे बजवाना है। तो इसीलिए वो पार्ट को बजाने के लिए ही बाबा ने ये वरदान हम बच्चों को दिया है, ताकि जितना उस वरदान का प्रयोग करते जाएंगे, उस विशेषता का प्रयोग करते जाएंगे, उतना ही उस नई दुनिया को साकार कर सकेंगे। और जो उस नई दुनिया के रचना में अपना योगदान उस विशेषता से देता है, उस हिसाब से उसको उस नई दुनिया के अंदर पद की प्राप्ति होती है। फल स्वरूप हमें मिलता है। जैसे वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बहुत अच्छा मिस्त्री था जिसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काफ़ी मकान बना करके दिए और इतने मकान बनाए, जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना ये कहने के लिए गया कि मैंने इतने सालों काम किया, अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने कहा बस एक मकान और बनाकर दे दो। तो कहा इतने मकान बना दिए, कहा नहीं अभी और एक मकान बना दो। तो उसने सोचा चलो काम उतार दो, मकान बना करके दे दो। तो मकान बनाया उसने और बुढ़ापा हो जाने के कारण उसने सोचा चलो कहा है तो जल्दी से उसको पूरा करूं। सारा माल सामान भी जो उसके पास बचा हुआ था वही लगा दिया उसने और पूरा कर दिया।
जब पूरा करके उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को देने गया कि ये मकान बना दिया आपका, तो कहा इस मकान की चाबी दे दो। तो उसने सारा मकान जब कंप्लीट कर दिया तो उसकी चाबी जब दिया तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने कहा ये मकान वास्तव में मैंने आपके लिए ही बनवाया था और इसीलिए जो है अब आप इसके मालिक। उसको इतना पश्चाताप हुआ, मुझे पहले से अगर मालूम होता तो मैं सब अच्छे से अच्छी चीज़ें यूज़ कर लेता था, उसमें महंगे से महंगी चीज़ें यूज़ करता था, मैंने तो चालू चीज़ें लगा दी, है ना। तो इसी तरह बाबा हमसे भी जो विशेषता का वरदान हमें बाबा के द्वारा मिला है, उस विशेषता से ही हमसे नई दुनिया की रचना करवा रहा है और अंत में फिर उसी रचना के हिसाब से हमें उसका भाग्य प्राप्त होना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। करे मालूम होता था कि मुझे ही ये मिलने वाला है तो मैं इतना अच्छा करता था, लेकिन फिर अफसोस करने के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को बहुत सुंदर विशेषता जन्म से ही एक ईश्वरीय गिफ्ट के रूप में वो वरदान दिया हुआ है और इसीलिए हम सभी आत्माएं वरदानी है। कोई ऐसे नहीं कि हाँ कोई कोई आत्माओं को ही वरदान मिला है, हमें तो क्या वरदान मिला है। नहीं, आप उस विशेषता को पहचानो क्योंकि उसी से आपको ब्राह्मण जीवन के लिए एक उद्देश्य मिलेगा, अपने जीवन को एक दिशा मिलेगी कि इस दिशा में मुझे अपने जीवन को ले जाना है और उसी के आधार से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा ब्राह्मण जीवन जीने का, जिसको दूसरे शब्द में कहे कि एक पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाएगा। जीवन का जो उद्देश्य कि ये ब्राह्मण जीवन भगवान ने मुझे क्यों दिया है। अच्छा, इसमें हर एक को जो विशेषता मिली है वो उसके स्वभाव के अनुकूल मिली है, इसलिए कभी कभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तभी अंदर में एक घमंड आ जाता है कि हाँ मैंने किया ये है, क्योंकि हमारे स्वभाव के अनुकूल है। तो इसलिए हमने ये नहीं समझा कि भगवान के द्वारा मिला वो वरदान है, हम सोचते ये तो मेरे अंदर बचपन से ही था, ये तो मैं पहले भी करता ही था, और इसीलिए उसका घमंड आना शुरू हो जाता है। लेकिन तब बाबा हमेशा कहते हैं कि जब भी उस विशेषता का प्रयोग करोगे तो उसके आधार से लोग आपकी महिमा करेंगे, लेकिन उस समय ये स्मृति रहे करण करावनहार बाप ने ये विशेषता दी है, उसी के आधार पर मैं कर रही हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो उस विशेषता का कभी आपको घमंड नहीं आएगा और ही आप उसको निखारना शुरू करेंगे और इतनी निखरती जाएगी कि सतयुग के अंदर वो संपूर्ण स्वरूप में प्रख्यात होगी। प्रत्यक्ष स्वरूप में आपका जीवन उसी के आधार पर होगा। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे, जहां आप ये समझेंगे कि विशेषता बाबा द्वारा दी गई है तो आप निमित्त और निर्माण बन जाएंगे और आपकी वो विशेषता बहुत सुंदर रंग दिखाना शुरू करेगी। क्योंकि करण करावनहार बाबा है तो बाबा और अच्छे से उसको रिफाइन कर देगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में।
तीसरी बात कि विशेषता जो हमें मिली है वो किस लिए मिली है? ये विशेषता एक शस्त्र भी है, वरदान भी है तो एक शस्त्र भी है। भक्ति मार्ग में भी हमने भगवान से क्या मांगा था? हमेशा भगवान के मंदिर में जाकर के हमने यही मांगा कि हे प्रभु शक्ति दो, यही मांगा ना। भक्ति में भी शक्ति मांगी। और इसी तरह ज्ञान मार्ग में भी जब योग में बैठते हैं तो उस समय कभी कभी वो भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और बाबा से हम यही कहते हैं कि बाबा मुझे शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा अपनी कमजोरी कहाँ है वो जानता है कि मेरी कमजोरी कहाँ कहाँ है, और ये भी मालूम है कि उस कमजोरी पर मैं अपनी शक्ति से विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूं और मुझे परमात्मा शक्ति की आवश्यकता है, तभी मैं इस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूंगा। इसीलिए शक्ति मांगते हैं, है ना। भले बाबा ने तो मांगने के लिए मना कर दिया, लेकिन सर्वशक्तिवान से, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होकर के शक्ति का आवाहन तो कर सकते हैं। विधि बताइए बाबा ने कैसे अपने अंदर शक्ति का आवाहन करना है। तो ये शक्ति जो मांगी, अब भगवान कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमा देंगे कि ये ले लो शक्ति दे दिया, ऐसा थोड़ी करेगा, नहीं। वो आपके अंदर ये विशेषता का वरदान भरते हैं और जितना आप ये विशेषता को यूज करेंगे श्रेष्ठ कार्य के लिए, सेवा के कार्य के लिए, उतना ही ये शक्ति का स्वरूप बनता जाएगा। और जितना इसका प्रयोग करते जाएंगे शक्ति जनरेट होती जाएंगी, शक्ति अंदर बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे यही शक्ति उस कमजोरी के ऊपर आपको विजय प्राप्त करा देंगी। तो इसीलिए ये विशेषता शस्त्र है जिससे उस कमजोरी के ऊपर विजयी हो सकते हैं। तब कहा कि इतना सुंदर वरदान है जो शस्त्र भी है। चौथी बात, ये विशेषता जितना आप प्रयोग करते जाएंगे सेवा के कार्य में, उतना जमा का खाता बढ़ाता जाएगा, उतना आपका जमा का खाता बहुत बढ़ेगा। कौन सा जमा का खाता बढ़ेगा? पुण्य जमा हो जाएगा, प्रारब्ध जमा हो जाएगा और दुआएं जमा हो जाएगी। ये तीन खाते भरपूर हो जाते हैं। जितना जितना उस विशेषता का प्रयोग करते गए उतना ही, हाँ, स्वपुरुषार्थ के लिए उसका प्रयोग किया तो वहां प्रारब्ध जमा हो जाएगी। जहां उसके द्वारा सेवा का कार्य किया, सेवा में उसको लगाया, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। और किसी को सुख दिया उस विशेषता से, वो आपको दुआएं देंगे तो दुआओं का खाता जमा हो जाए। तो तीनों खाते जमा इस विशेषता के प्रयोग से आप कर सकते हैं। और यही विशेषता के प्रयोग से आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट फाइनल में जो लेना है, 3 सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने का आधार है। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरे मुझसे संतुष्ट और बाबा मुझसे संतुष्ट।
जो विशेषता बाबा ने दी है, जब आप उसका प्रयोग करते हैं सेवा के कार्य में, दूसरों को सुख देने के समय, तो कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है ना? आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब आप प्रयोग करते हैं, जिसकी सेवा उससे हुई, वो आत्माएं भी इतनी संतुष्ट होती है, खुश होती है, तो वो भी आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगी। और जो विशेषता भगवान ने आपको दी, उसका प्रयोग आपने किया, तो भगवान भी संतुष्ट होगा या नहीं होगा? सहजता से संतुष्ट हो जाता है। तो तीनों संतुष्टता के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने का आधार है कि विशेषता का प्रयोग करते जाओ। जितना प्रयोग कर सकते हैं उतना प्रयोग करते जाओ। वो विशेषता वृद्धि को भी प्राप्त होगी, बढ़ेगी भी आपके अंदर, निखरती जाएंगी, आपकी पर्सनालिटी को निखारेगी, और उससे आप तीनों सर्टिफिकेट को भी सहजता से प्राप्त कर लेंगे। जिसका प्रत्यक्ष मिसाल, भक्ति में एक कहावत है। भक्ति में कौन सी कहावत है? अरे भाई, कोई भी रास्ता लो, पहुंचना तो उधर ही है ना? कई लोग आपको क्या कहते, ठीक है आपने ज्ञान मार्ग का रास्ता लिया, हम भक्ति मार्ग, पहुंचना तो उधर ही है ना, हम भी पहुंच जाएंगे, आप भी पहुंच जाना, यही कहते हैं ना। कोई भी रास्ता लो, लेकिन अगर मंजिल का पता नहीं हो तो कोल्हू की बैल की तरह कहीं वहां तो नहीं घूम रहे हैं। और हम समझते हमने बहुत चल लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन अंत में देखा तो वहां के वहां ही है, मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। ठीक इसी तरह जो विशेषता का वरदान मिला है, उसी के प्रयोग से धीरे 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 निखरते निखरते आप संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। संपूर्णता की मंजिल कहो, बाप समान स्थिति कहो, उस मंजिल के तरफ जाना है। हम सबको बाबा ने लक्ष्य दे दिया कि हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, या उस संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना। और इसी के लिए ये विशेषता आपको मिली है, ताकि आप उस संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सको। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी 3 दादियां। 3 दादियों का मैं मिसाल देती हूँ, बाकी तो सभी दादियों का मिसाल दे सकते हैं, लेकिन हमारी 3 दादियों को देखे, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी और जानकी दादी। तीनों दादियों को मेजॉरिटी ने देखा होगा यहाँ तो, और इसीलिए उनके जीवन चरित्र से भी हमें ये अनुभव तो होता है कि ये दादियाँ कैसी थी। तीनों दादियों की अपनी अपनी विशेषता थी। प्रकाशमणि दादी की विशेषता क्या थी? प्रकाशमणि दादी की विशेषता क्या थी? प्रेम स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप। जब डायमंड हॉल के ये क्लास में भी आती थी, दादी जब इतने ब्राह्मणों को देखती थी तो क्या करती थी? ऐसे गले लगा देती थी, जैसे सब गले लग जाए दादी के। दादी जब आती थी तो पूछती थी, सब ठीक हो? सबकी तबीयत ठीक है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी को भी तकलीफ हो तो बताना, है ना? और दादी का ये पूछना जैसे ऐसी राहत देता था कि इतने ब्राह्मणों के बीच में भी एक दादी है जो पूछती तो है ना? पूछती तो है। मुझे याद आता है कि जब पांडव भवन में, जब ये शांति वन या ज्ञान सरोवर भी नहीं था, पांडव भवन में जब हम लोग थे और दादी जब ओम शांति भवन में आती थी, तो उस समय तो मेजॉरिटी ब्राह्मणों को, क्योंकि खटिया बहुत कम होती थी, खाली सुखधाम में खटिया होती थी और
दो चार जगह पर खटिया थी, बाकी तो सब जगह पट ही होता था, है ना, पट ही होता था, नीचे ही सोना होता था। विशाल भवन है, पूरा पट होता था, है ना। तो उस समय दादी जब क्लास में आती थी तो पूछती थी, अरे खटरानियाँ पटरानियाँ सब ठीक हो, है ना। पटरानियाँ, किसी की तबीयत ऐसे बुखार वाली तो नहीं है, खट चाहिए, हाँ खट चाहिए। अच्छा फिर कहती थी, देखो पटरानियों को बाबा विशेष प्यार करता है। तो कई खटरानियां जो होती थी ना, वो भी पटरानियां बन जाती थी कि बाबा का विशेष प्यार है। तो वहां ऐसे दादी इतना जैसे प्यार से किसी को ये महसूस नहीं होने देती थी कि खटिया नहीं मिली है, या कहते थे हमको खटिया नहीं चाहिए। दादी का प्यार, दादी का याद करना क्लास में, भरी क्लास में, जैसे हमें एक बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन दे देता था। तो इसी विशेषता से दादी ने संपूर्णता को प्राप्त किया, प्रेम की विशेषता। ऐसा निर्मल प्यार दादी बहाती थी, निस्वार्थ निश्चल प्यार दादी का जो होता था ना, हर एक के दिल को छू जाता था। और ये महसूस करते थे कि दुनिया के अंदर कोई साधु संत आत्माएं भी, कोई महान आत्माएं भी इतना प्यार नहीं दे सकती है ना। ये दादी का प्यार था जिसने इतना विश्व के अंदर इस संस्था को इतना प्रगति पर लाया, इतना आगे बढ़ाया। तो ये दादी के प्रेम ने ही तो इतना आगे बढ़ाया, है ना। उसके बाद दादी गुलजार की विशेषता क्या है? क्या देखी, क्या देखी सभी ने? साइलेंस, शांति में रहती थी दादी, हमेशा इतना साइलेंस में रहती थी, अंतर्मुखी होकर के रहती थी, बाह्य मुक्ता में नहीं आती थी, लेकिन अंतर्मुखी होकर के उस साइलेंस की शक्ति को जैसे फैलाती थी। जब दादी यहाँ स्टेज पर भी आती थी क्लास कराने बाबा के एक दिन पहले, तो जब स्टेज पर भी आती थी तो दादी जब दृष्टि देती थी तो भी एक ऐसी भासना देती थी जैसे बाप दादा की दृष्टि मिल रही है। दादी ज्यादा नहीं बोलती थी, क्लास में भी आधा घंटा क्लास करा लेती थी, लेकिन वो आधा घंटे के अंदर भरपूर कर देती थी। लोग भी दादी से यही एक आश रखते थे कि दादी भले ना बोले, लेकिन दादी की दृष्टि मिली, वो साइलेंस की शक्ति से जैसे भरपूर कर देती थी। तो एक दादी की विशेषता प्रेम की निर्मल गंगा, तो गुलजार दादी की विशेषता थी साइलेंस की शक्ति को प्रवाहित करना। पूरा सभा के अंदर वो जैसे साइलेंस फैल जाती थी, ये दादी की विशेषता थी। और जानकी दादी की विशेषता ज्ञान की देवी, ज्ञान। दादी को हमेशा ये रहता था, जानकी दादी को, कि बाबा के इतने बच्चे आए और मैं ज्ञान के कोई वरदानी बोल ना दूं उसको, ऐसा हो नहीं सकता है। कई बार दादी बीमार पड़ती थी, डॉक्टर एकदम मना कर देते, दादी आपको बिल्कुल रेस्ट में रहना है, आपको बोलना नहीं है। तो दादी कहती थी मैं नहीं बोलूंगी ना तो मैं और बीमार हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी, है ना। और सचमुच दादी जब क्लास कराती थी तो ठीक हो जाती थी, लगता ही नहीं था दादी बीमार है। मुझे याद आता है कि एक बार दादी को अहमदाबाद लेके गए थे, बहुत तबीयत खराब हो गई थी, आईसीयू में सीधा भर्ती कर दिया दादी को। तो जैसे ही भर्ती हो गए, शाम तक तो थोड़ा ठीक हो गई, तो सोचा कि दादी को हमेशा जब समाचार देते हैं कि बाबा के घर में इतने हैं, तो दादी को उमंग उत्साह खुशी होती थी। तो भाई बहनों ने सोचा
कि भाई मधुबन में देखो दादी, इस वक्त है ना 18,000 लोग पहुंच गए। तो दादी 18,000 पहुंच गए, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? दादी कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हंसाबेन को कहा निकालो ये सब, निकालो। जाना है 18,000 और उनको मैं कुछ ज्ञान के बोल ना दूं, ये कैसे हो सकता है? दादी अभी नहीं जा सकते हैं, कल सुबह छुट्टी दिला देंगे आपको। नहीं नहीं, मैं यहाँ रहना नहीं है, अभी डॉक्टर तो है ना, निकालो सब, उतारो और चलो चलो, है ना। डॉक्टर से फोन पर बात की, दादी नहीं रुकना चाहती है, अभी जाना चाहती है, दादी का मन उठ गया। डॉक्टर भी क्या करता फिर, दादी के आगे छुट्टी दे दी। रातों रात गाड़ी में आ करके सुबह मुरली सुना रही है यहाँ। ये दादी की स्थिति थी, है ना। जो वरदान के कार्ड मिलते हैं ना, वरदान, ये जानकी दादी की देन है। एक बार जब डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कि आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल बोलना नहीं है, कोई आएगा तो मैं 2 शब्द तो कहूं, तो तब कहा कि अच्छा ये वरदान का कार्ड दे देना, लेकिन आप नहीं बोलना है। तो तब से ये वरदान के कार्ड बने। ये जानकी दादी की देन है, ये वरदान का कार्ड, है ना। और आज भी हर कोई ये महसूस करता है कि हमारे अनुकूल ही जो मन में संकल्प होता है, जो हमारे जीवन की धारणा में कमी होती है, उसी अनुसार बाबा का वरदान का कार्ड आता है, नहीं आता है। तो ये दादी जानकी की देन है। तो ये तीनों दादी की इतनी यूनिक विशेषताएं थी, लेकिन उसी विशेषता से वो संपूर्णता को प्राप्त हो गई। दादी प्रेम स्वरूप होकर के संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। गुलजार दादी ने उस साइलेंस की शक्ति से संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, और दादी जानकी ने ज्ञान स्वरूप होकर के उस संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा कोई भी मार्ग लो, पहुंचना तो उधर ही है ना। कोई भी विशेषता से आप पहुंचेंगे उधर ही संपूर्णता की मंजिल को ही प्राप्त करेंगे। और देखो इनकी ये विशेषता इतनी पावरफुल कि द्वापर युग के बाद इन्होंने भक्ति में भी 3 मार्ग बना दिए। 3 मार्ग बना जिसके ऊपर लाखों लोग चलते रहे। अज्ञानता में भी प्रकाशमणि दादी ने जो प्रेम का मार्ग बताया, उसी के आधार पर भक्ति माना क्या? प्रेम। मीराबाई की भक्ति थी, भक्ति माना ईश्वर के प्रति प्रेम, इतना प्रेम जो उसमें खो जाते थे। तो भक्ति का मार्ग आरंभ कर दिया। गुलजार दादी साइलेंस की पावर वाली, तो दुनिया के अंदर साइलेंस का मार्ग दिया, मौन का। कितने मौनी बाबा है दुनिया के अंदर जो बोलते नहीं है। हिमालय की गुफाओं में बैठे अंतर्मुखी होकर के, ये सब गुलजार दादी के फॉलोअर है सब। और जानकी दादी ज्ञान का मार्ग माना कथा, सत्संग। आज कितनी कथाएं दुनिया में चल रही है, सत्संग चल रहे हैं, और उसी के आधार पर लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये 3 दादियों ने अपनी 3 विशेषताओं से, अपनी विशेषताओं से भक्ति में भी 3 मार्ग बना दिए, जिसके ऊपर लाखों लोग चलते हैं, यही सोच करके कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें भगवान को प्राप्त करने का यही मार्ग है, ये सोच लिया उन्होंने। देखो, तो इसीलिए कहा कि आप अपनी विशेषता को पहचानो, दूसरा बनने का प्रयत्न नहीं करो, अर्थात किसी को कॉपी करने का प्रयत्न नहीं करो। आज अगर जानकी दादी सोचती थी कि मैं गुलजार दादी जैसी बन जाऊं, और स्टेज पर आती थी और कुछ बोलती नहीं थी, खाली दृष्टि देती रहती थी,
तो भाई बहन क्या कहते थे, दादी ठीक तो है ना। उसकी पर्सनालिटी को वो साइलेंस की शक्ति शोभती नहीं थी। और अगर गुलजार दादी सोचे कि मैं जानकी दादी जैसी बन जाऊं और आकर के खूब बोल बोल करना चालू करते थे, तो लोग क्या कहते थे, दादी ठीक तो है ना, क्या हो गया दादी को, है ना। तो उसकी पर्सनालिटी को वो विशेषता शोभती नहीं थी। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि बाबा ने जो विशेषता भरी है उनके स्वभाव और संस्कार के हिसाब से वो विशेषता भरी है, लेकिन जितना उसको डेवलप किया, प्रयोग किया सेवा कार्य अर्थ, उतना अनेकों को सुख दिया, उतना वो संस्कार इतने मजबूत कर दिए कि दुनिया के अंदर भी लाखों लोगों को उसके आधार पर प्रेरणा दी और कितनी आत्माओं को बाबा का बनाया, कितनी आत्माओं ने दुनिया के अंदर भी उसका साक्षात्कार किया। साक्षात्कार क्या किया, कईयों ने गुलजार दादी का साक्षात्कार किया, तो कईयों ने प्रकाशमणि दादी का साक्षात्कार विदेश में किया, तो कईयों ने जानकी दादी का साक्षात्कार किया। उन्होंने अपनी विशेषता के प्रयोग से ऐसा वो व्यक्तित्व बना दिया था कि उसके आधार पर लोगों को साक्षात्कार कराया और बाबा की प्रत्यक्षता कराई, बाबा का साक्षात्कार कराया अपने माध्यम से। तो इसी तरह हमें किसी जैसा बनना नहीं है कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी ऐसा करूं। नहीं, वो विशेषता आपकी है नहीं तो आपको शोभेगी नहीं, आप ज्यादा दिन तक वो कर नहीं सकेंगे और फिर अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसीलिए आप स्वयं को पहचानो कि भगवान ने मुझे कौन सी विशेषता वरदान रूप में दी है, ब्राह्मण जन्म होते ही मुझे उसी को डेवलप करना है, उसी को कार्य में लगाना है। अच्छा, उसकी पहचान कैसे करें? तो उसकी पहचान करना आसान है। जो विशेषता के प्रयोग से अनजानेपन में भी जब भी वो प्रयोग होता है तो आपको इतनी खुशी मिलती है, उसके प्रयोग करने के बाद आपको थकावट अनुभव नहीं होती है, खुशी होती है, हल्कापन महसूस होता है। ये है वो वरदान, ये विशेषता है वो वरदान, उसको पहचानो। अच्छा, जब आप उस विशेषता का प्रयोग करेंगे तो दूसरे भी आपको सहयोग देंगे, कोई आपके लिए ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी को आपके लिए ईर्ष्या नहीं होगी, लेकिन प्रेरणा लेंगे कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा बने, है ना। तो इसीलिए कहा कि जो आपकी विशेषता होगी उसमें लोग सहयोगी बनेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। समझ लो ये आपकी विशेषता है। जब भी आप वो विशेषता को अनजानेपन में भी प्रयोग करेंगे, कोई भी आत्मा आपको दुआ देंगी, थैंक्स करेगी। जब भी आप प्रयोग करेंगे अनजानेपन में भी लोग आपको थैंक्स करेंगे, वो थैंक्स आपके लिए दुआ है। तो कब कब आपको थैंक्स मिल रही है ये देखो, जो दूसरों को भी खुशी दे रही है और खुद को भी खुशी मिल रही है, समझ लो वो आपकी विशेषता है, उसको डेवलप करो। कभी कभी बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर, साकार मुरली में पूछते हैं, बच्चे कहाँ बैठे हो? पूछते हैं ना बाबा, कहाँ बैठे हो? कई बार बाबा कह देते हैं, बच्चे पाठशाला में बैठे हो। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे कॉलेज में बैठे हो, नशा चढ़ता है। और कभी बाबा कहते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? यूनिवर्सिटी में बैठे हो, नशा चढ़ा देता था। अब पाठशाला माना स्कूल, तो स्कूल में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो,
या यूनिवर्सिटी में बैठे? कहाँ बैठे हो सभी? महाराष्ट्र वाले कहाँ हो? हाँ, यूनिवर्सिटी में पक्का? जो कहते हैं यूनिवर्सिटी हाथ खड़ा करो। यूनिवर्सिटी, अरे सारे यूनिवर्सिटी में। वाह रे वाह, बधाई हो। लेकिन अभी उसकी विशेषता सुनो। स्कूल में कौन है, कॉलेज में कौन है और यूनिवर्सिटी में कौन है? बाद में हम प्रश्न पूछेंगे फिर से आपको कि कहाँ बैठे हैं, ठीक है? तो स्कूल में कौन होते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं ना, तो स्कूल में हमेशा आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, तो साइंस भी पढ़नी पड़ती है, तो मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है। सारे सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल में है। ठीक इसी तरह जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमको भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ने पड़ती है, तो कर्मों की मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, तो योग का विज्ञान भी पढ़ना पड़ता है, तो साइंस भी है, मैथ्स भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी है, सब पढ़ना पड़ता है। ये स्कूल के सब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि जब तक हम स्कूल में है तो हमारे प्रश्न क्या होते हैं, जो स्कूल में होते हैं ना, उसके प्रश्न क्या होते हैं? क्योंकि कई बार हरेक को हरेक सब्जेक्ट प्रिय लगता है, ऐसा नहीं होता है। बोरिंग भी लगता है कोई कोई सब्जेक्ट। कईयों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझ में ही नहीं आती है, बोरिंग ही लगती है। कईयों को साइंस बहुत बोरिंग लगती है, और कईयों को मैथमेटिक्स में कुछ भी आंकड़े समझ में ही नहीं आते हैं। ऐसा होता है ना? ठीक इसी तरह यहाँ पर भी कई बच्चे जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है ना, तो उनके सवाल क्या रहेंगे पता है? ये 5000 समझ में नहीं आ रहा है, फिर से 5000 साल के बाद ऐसा ही होगा, फिर से 5000 साल, और हर 5000 साल के बाद ये रिपीट। ये समझ में ही नहीं आता, ये स्वीकार नहीं होता है। तो समझ लो वो अभी तक स्कूल में ही है। जब तक स्वीकार नहीं होता है ना, वो स्कूल में ही है। अच्छा, दूसरे हैं जो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, तो वो उसमें उलझे रहते हैं। ये कर्म का क्या फल मिलेगा, अच्छा ये कर्म का क्या मिलेगा, वो कर्मों की मैथमेटिक्स को ही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना? उसके वो सवाल होंगे, कहेंगे 5000 तो समझ में आ गए, लेकिन ये कर्म का फल क्या मिलेगा, ये कर्म का एक एक बात के लिए पूछते रहते हैं। हमारे पास भी कई बार कईयों के फोन आ जाते हैं, बहन जी ये कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, ये कर्म किसको कहा जाता है? अरे भाई, इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन नहीं, हम उलझे हुए हैं, तो हम समझ जाते हैं इसको मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना? और जिसको साइंस डिफिकल्ट लगता है वो क्या कहते हैं? योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है। बैठते हैं लेकिन नींद आ जाती है, योग नहीं लगता। बहन जी सरल बताओ ना, योग और सरल करो। अभी कितना सरल करेंगे, बस बाप को याद करना है ना? तो उसको साइंस डिफिकल्ट लगता है। समझ लो जिनके ये प्रश्न अभी तक भी है, वो स्कूल में ये बार बार फेल होकर समझ में नहीं आता, तो फेल तो होगा ना, तो फेल होता रहेगा, फेल तो वो स्कूल में ही है। अच्छा, ये जब प्रश्न क्लियर हो जाते हैं तो कॉलेज में जाते हैं। अब कॉलेज में सब्जेक्ट बदल गए। कॉलेज के सब्जेक्ट क्या हो गए? कॉलेज के 4 सब्जेक्ट खाली। कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब हमारे सवाल भी बदल गए। अब वो 5000 वाला, वो योग नहीं लग, वो सब साइड में हो गया। अब हमारा सवाल कौन सा होता है? कॉलेज के सवाल कौन से होते हैं? ये बैलेंस कैसे रखने का। ज्ञान योग करने जाते तो सेवा छूट जाती है, सेवा में जाते तो योग छूट जाता है। ये बैलेंस कैसे करना है? क्योंकि बाबा कहते हैं जो बैलेंस करता है उसको ब्लेसिंग मिलती है, और जिसको ब्लेसिंग मिलती है तो ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करता है।
तो ब्लिसफुल लाइफ, आनंदमय जीवन का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। उसका कारण है बैलेंस की कमी, संतुलन बराबर नहीं है। चारों सब्जेक्ट का संतुलन जो होना चाहिए, बैलेंस जो होना चाहिए, वो नहीं है। तो कॉलेज में हमारे प्रश्न क्या होते हैं? बैलेंस कैसे रखे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में बैलेंस कैसे? अब सेवा में जाते तो धारणा छूट जाती है, खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना। शादी में जाते बाबा तो कहते हैं वहां भी सेवा है, जाओ, लेकिन खाना पड़ता है ना, तो धारणा टूटती है। ये है कॉलेज वाले सब, समझा? कॉलेज के सब्जेक्ट। अब ऐसा होता है कि स्कूल में बहुत टाइम मिलता है, खेल कूद, इधर उधर जाना, हम घूमना फिरना, बहुत टाइम है। तो जो स्कूल में है ना, उनके पास व्यर्थ के लिए बहुत टाइम है। तो जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, समझ लो वो स्कूल में है। कॉलेज में भी व्यर्थ के लिए बहुत टाइम होता है, पार्टी करो, इधर जाओ उधर जाओ, इसके पास जाओ, बहुत टाइम है। तो जिसके पास व्यर्थ संकल्प है, ये शिकायत अगर है कि व्यर्थ बहुत चलता है, माना अभी तक स्कूल या कॉलेज में है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जाता है ना, तो यूनिवर्सिटी में एक ही सब्जेक्ट जिस पर मास्टर्स करनी होती है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट कौन सी है? अपनी विशेषता के ऊपर रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी माना क्या? रिसर्च करना। तो रिसर्च किस पर करेंगे? तो बाबा ने जो हमारे अंदर विशेषता भरी है, उस पर रिसर्च करो, उस पर मास्टर्स करो, उस पर पीएचडी करो। उसके ऊपर रिसर्च करना माना जो विशेषता मिली है उसका रिसर्च करना, अर्थात हर लेवल पर उसका प्रयोग करके, अनुभव करके देखो, प्रयोग करो। मनसा लेवल पर उस विशेषता का प्रयोग करके देखो, वृत्ति के लेवल पर उसके प्रयोग करके देखो, दृष्टि के लेवल पर उसका प्रयोग करके देखो, भावनाओं के लेवल पर उसका प्रयोग करके देखो, कर्म के लेवल पर उसका प्रयोग करके देखो, व्यवहार के लेवल पर उसका प्रयोग करके देखो, वाणी के लेवल पर उसका प्रयोग करके देखो। ये रिसर्च करना है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में जाता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता है एक साल के अंदर इतना रिसर्च करना, इतना उसका थीसिस लिखना, और थीसिस लिख करके दुनिया के सामने ओपन करना कि ये मैंने रिसर्च किया है, आप भी उसका सहयोग ले सकते हो अपने कारोबार में, है ना। तो पीएचडी करना, और वहां पर यूनिवर्सिटी में हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा, पास विथ ऑनर्स। स्कूल में पास विथ ऑनर्स नहीं होता है। स्कूल में रिजल्ट आती है, आपको शाबाशी मिलेगी, बहुत अच्छा, लेकिन स्कूल में पास विथ ऑनर्स नहीं कहा जाएगा। कॉलेज में भी पास विथ ऑनर्स नहीं कहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में धर्मराज भी कहेगा पास विथ ऑनर्स। सलाम करके जाओ आगे, वो यूनिवर्सिटी वाले हैं। जोष्ट के रत्न में या 108 की माला में आ जाएंगे, 108 की माला में आ, वो यूनिवर्सिटी वाले हैं, है ना, जो अपनी विशेषता को अलग अलग स्तर पर प्रयोग करते हुए, संगठन में उसका प्रयोग करते, व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग करते, पारिवारिक रूप से उसका प्रयोग करके रिजल्ट निकालते हैं उसका, जिसके आधार पर दूसरे भी फॉलो करे, है ना। तो इसीलिए जो है यूनिवर्सिटी वालों के पास व्यर्थ के लिए, अगर उसको कहो ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कि भाई आज शादी है चलेगा, तो क्या कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोग जाओ, सब घर वाले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे को अभी तो बहुत बहुत कुछ करना है, कहते हैं ना, कहते हैं।
तो इसीलिए यूनिवर्सिटी वालों के पास टाइम नहीं होता है फालतू बातों के लिए। स्कूल और कॉलेज वालों के लिए बहुत टाइम फालतू बिताने के लिए उनके पास होता है। तो यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं ना, उसके पास व्यर्थ के लिए टाइम नहीं है। उसकी शिकायत नहीं होगी मेरे पास व्यर्थ संकल्प चलता है, शिकायत नहीं होती है, क्योंकि इतना वो बिजी रहते हैं अपने विशेषता के प्रयोग में, उसके रिसर्च में, कि उसके पास टाइम ही नहीं है व्यर्थ के लिए, है ना। क्योंकि उसको पास विथ ऑनर्स ये डिग्री जो प्राप्त करनी है। तो अब बताओ यूनिवर्सिटी वाले कितने हैं? हाँ, जिसके पास व्यर्थ के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल कोई व्यर्थ पर चिंतन पर झंझट करनी नहीं है, ऐसा कौन है? जरा हाथ तो खड़ा करो। यूनिवर्सिटी वाले 1/4 भी नहीं रहे, तो बाकी सबको क्या हुआ? आईना मिल गया। हाँ, अच्छा, जो कहते हैं हम पाठशाला में हैं, जरा खड़ा करो हाथ। पाठशाला वाले 5000 साल क्लियर नहीं हुआ क्या? या कर्मों की मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही अभी तक? हाँ? अच्छा, जो कहते हैं हम कॉलेज में अभी थोड़ा बैलेंस लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जुटे हुए हैं उसमें, अच्छी बात है। लेकिन यहां मुझे 4 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने तीनों में से किसी में हाथ नहीं उठाए, वो क्या अभी तक प्ले स्कूल में है क्या? क्या कहेंगे? हाँ, प्ले स्कूल में है क्या अभी तक? नहीं ना, प्ले स्कूल में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मैं कॉलेज में हूं या स्कूल में हूं या यूनिवर्सिटी में हूं। तो इसीलिए अपनी विशेषता का वरदान जो भगवान ने हमें दिया है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। अभी अगर जो यूनिवर्सिटी में नहीं है ना, तो मधुबन आए तो अभी से संकल्प कर लो कि बस अभी हमको कॉलेज से सीधा भी यूनिवर्सिटी में जाना ही है, और साल के अंदर उस विशेषता के अंदर संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। एक रास्ता बना देना है दूसरे के लिए भी, और दादियों की तरह ऐसा एक रास्ता बना देना है जिस पर हजारों लोग चलते चले। और बाबा कहते हैं वो आपकी प्रजा के रूप में भी, द्वापर के बाद भी आपके भक्त के रूप में भी चलते रहेंगे। तो इसलिए जो विशेषता आपको भगवान ने वरदान के रूप में दी है, उसका अभिमान नहीं करना, निर्माणता से उसका प्रयोग करना, और जितना निर्माणता से प्रयोग करते जाएंगे जमा का खाता बढ़ाते जाना, और उसी से संपूर्णता को प्राप्त करना। पास विथ ऑनर्स, ये धर्मराज भी आपको सर्टिफिकेट दे और बिना सजा खाए आप सहजता से क्रॉस कर लो धर्मराजपुरी में भी। तो ये है विशेषता का वरदान जो भगवान द्वारा हमें प्राप्त है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। हाँ, तो कौन कौन संकल्प कर रहा है यहां से सीधा यूनिवर्सिटी? सीधा यूनिवर्सिटी अभी, है ना। नो पर चिंतन, नो पर दर्शन, नो पर मत के प्रभाव में, है ना, परवश होना नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो जिन्होंने हाथ खड़ा किया उसको। प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही
यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।